हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे का कैलेंडर है उसमें आरआरसी लेवल 1 जिसको कहते हैं, रेलवे में एक ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसे आप रेलवे ग्रुप डी भी कह सकते हैं, इसे आरआरसी ग्रुप डी कह सकते हैं, इसे लेवल 1 की वैकेंसी कह सकते हैं। यह सबसे कम क्वालिफिकेशन से रेलवे में एंटर करने वाली वैकेंसी है। कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो लेवल 1 की वैकेंसी है, जो रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया था, वो साथी लगभग आपके अक्टूबर के दरमियान आनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपके पास है। अक्टूबर में ग्रुप डी आनी है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास भी होती है और एज में काफी ज्यादा छूट होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका पैटर्न, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एज सुन लीजिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो मिनिमम न्यूनतम 18 से अधिकतम 33, 3 वर्ष की छूट भी मिल रही है। इसमें क्या मिल रही है, 3 वर्ष की छूट। तब ये कह सकते हैं 18 से 36, तो काफी इसमें आयु हो जाती है कवर। ओबीसी है तो याद रखिएगा 18 से 36 नॉर्मल, 3 वर्ष की छूट 18 से 39। एससी एसटी समुदाय के साथी हैं 18 से 38 नॉर्मल, अब इसमें 3 वर्ष की छूट, तो 18 से ये साथी 41 वर्ष, 18 से 41 वर्ष, तो ये हो जाती है आयु। सुन लीजिए, जनरल के लिए 18 से 36 होगी, ओबीसी के लिए 18 से 39 और एससी एसटी साथियों के लिए 18 से 41, ये इसकी आयु है। अब आ जाती है इसकी क्वालिफिकेशन। इसमें 10th पास भी भर सकते हैं, या जिनके पास आईटीआई है वो भी भर सकते हैं। ये लास्ट टाइम जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप देखोगे यहां पर साफ लिखा हुआ है 10th पास, और का मतलब होता है या तो ये या ये, आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जिसको एनसीवीटी, एससीवीटी इनसे कोई ना कोई मान्यता प्राप्त हो। तो इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस। जनरल के लिए आयु 18 से 33, लेकिन 3 वर्ष की जो छूट मिलेगी उसके हिसाब से 18 से 36। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि 18 से 39 जो हो जाती है इसमें, अच्छा 18 से 39 ओबीसी, और 18 से याद रखेगा 41 जो हो जाती है ये साथी तो बेटी रेलवे में 3 वर्ष की छूट सबको मिल रही है। एनटीपीसी में भी मिलेगी, ग्रुप डी में भी मिलेगी, आरपीएफ इसमें भी मिली है, तो इसलिए आप इसमें टेंशन मत लेना। और 10वीं और आईटीआई, अब या तो 10th क्लास है या आईटीआई है, दोनों तरह के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी आएंगी। इसमें साथी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद में इसमें दौड़ होती है 2 प्रकार की, एक बिना वजन के, एक वजन लेकर। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल साइंस, विज्ञान अलग से केवल इसमें या एलपी इत्यादि में पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा आता है मैथ्स, इसके भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और साथ ही जो सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर और जो समसामयिक है इसके 20 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें जो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको पेपर करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, मतलब 1.5 आवर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको 1 अंक, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.33, 1/3 अंक आपके कट जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। 10th आईटीआई दोनों भर सकते हैं। एज का भी इसमें काफी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। 18 से 36 जनरल, 18 से 39 ओबीसी, 18 से 41 एससी एसटी। 4 सब्जेक्ट है जो सामान्य विज्ञान है, और पेपर उतना वो नहीं आता कि मार 10th क्लास की भर्ती है, कोई भी टफ पेपर नहीं है। ये एक बार 2018 में हो चुका है,
एक बार 2019 की वैकेंसी 21 में कंप्लीट हुई, तो आपको आप देखोगे प्रीवियस ईयर इतना मटेरियल मिल जाएगा, उसके आधार पर आपको अंदाजा लगेगा। बहुत सरल, उतना टफ नहीं है जितना सोच के चलते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। और अच्छा इसकी मतलब जो कुछ ऐसे जोन होते हैं जिनकी अच्छी मेरिट जाती है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत होते हैं। अब इसमें अगर आप सिलेबस देखें, मैथ्स का देखोगे, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, प्रतिशत, समय कार्य, समय दूरी, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और जो साथ ही टेबल ग्राफ वगैरह आते हैं। तो सरल, बहुत सरल वाले क्वेश्चंस, कोई भी ऐसे टफ नहीं, सीधे सीधे। वर्गमूल, घनमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप टंकी। तो इसमें एज कैलकुलेशन जो रीजनिंग वाले टॉपिक है, और कैलेंडर और घड़ी ये आपके मैथ्स के सिलेबस में दिए हैं। इसी प्रकार आप रीजनिंग का सिलेबस देखोगे, एनालॉगी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशन, संबंध, श्लोक, जंबलिंग, वेन आरेख, वेन डायग्राम, पजल, डेटा पर्याप्तता, ये आपके किस में हो जाते हैं? कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्रवाई, निर्णय लेना, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 30 नंबर की, 25 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर के करंट अफेयर। इसमें साइंस और टेक्स से जो करंट अफेयर चल रहे हो, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, अर्थशास्त्र, संविधान, और मतलब इसमें हिस्ट्री, ये सब बहुत कम आता है। करंट अफेयर आधारित चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस में 10th लेवल सीबीएसई, एनसीईआरटी लेवल की जो चीजें वो आती हैं। तो साइंस कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, ये हो गए साथ 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो रीजनिंग वाला सिलेबस है, रीजनिंग में हो जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन। और इधर आप मैथ्स देखोगे, मैथ्स में कितने हो जाते हैं आपके? 25। तो 25 साइंस, 25 मैथ, 50, 20 नंबर के करंट अफेयर और जीके, 70 और 30 की रीजनिंग। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी बढ़िया से, क्योंकि इसमें पेपर होने के बाद में इसमें क्वालिफाइंग 2 दौड़ होती हैं। यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, मतलब 1000 मीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर की दौड़। महिला है तो 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। दूसरा जो इसमें होता है, पुरुषों को 35 किलो वजन लेकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। आपको एक वो मिलेगा गट्ठर, 35 किलो वजन होगा, उसे लेकर 2 मिनट में 100 मीटर। और महिलाओं को 20 केजी 2 मिनट में 100 मीटर। महिलाओं के लिए वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये आपको 2 दौड़ मारनी है, और उसके बाद में साथ ही आपको क्वालिफाई। ये केवल क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो इसी 100 नंबर के आधार पर लगती है। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 100 नंबर से। जोन वाइज वैकेंसी होती है। इस बार उम्मीद है अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आने की। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख लो कि भाई एज वगैरह आपकी है 10th ITI या तो 10th की होगी ITI। तो आप सभी लोग अभी से अगर बिल्कुल दिमाग लगाकर चलें, और मान लेता हूं इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप साथ ही प्रीवियस ईयर आधारित अपना कंटेंट तैयार करो, या अभी से आपके पास कुछ नोट्स इत्यादि हो जाएं जिनसे आप बिल्कुल क्रम से तैयारी कर सकते हैं।